बिल कितने का हुआ अंकल जी? अरे लगता है आप पहली बार आए हमारे ढाबे पर। हाँ, दरअसल ये साइड में जो चावल की मिल है ना, इसी में ज्वाइन किया मैंने 1-2 दिन पहले। पहले तो ये बताइए कि आपको हमारे ढाबे का खाना कैसा लगा। खाना तो अंकल जी बहुत अच्छा है यहाँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे काम करने वाला आदमी थोड़ा ठीक नहीं लगा। क्योंकि यहाँ से ना कोई भी बिना पैसे दिए जा सकता है। अब मेरे को ही देख लो, मैं खाना खाने के बाद वहाँ बैठा रहा कि कोई बंदा आएगा मेरे को बिल देगा, लेकिन मैंने इतना वेट किया, कोई बंदा आया ही नहीं। लास्ट में मेरे को ही काउंटर पे आना पड़ा बिल देने के लिए। बेटे, हमारे ढाबे का एक नियम है कि हमारे यहाँ खाना खाने वाले किसी भी ग्राहक को बिल नहीं दिया जाता। बिल नहीं दिया जाता? मैं कुछ समझा नहीं अंकल जी। हमारे यहाँ खाने वाला हर ग्राहक खाना खाने के बाद खुद काउंटर पे आता है और अपना बिल दे के जाता है। अच्छा, तो फिर जो बंदा काउंटर पे बिल देने आएगा उसको पता कैसे चलेगा कि खाने का कितना बिल हुआ है? क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई मेन्यू है, ना कोई प्राइस टैग कि बंदे को पता चले कि उसने कितना खाया और क्या क्या खाया। बेटा, हमें आज तक मेन्यू की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ आकर खाना खाने वाला हर आदमी भूखा होता है, और भूखे आदमी के लिए तो खाना मायने रखता है, मेन्यू थोड़ी ना। बात तो आप सही कह रहे। मेरा बताइए ना कितना बिल हुआ? आपका बिल हुआ 5 रुपए। सिर्फ 5 रुपए? हाँ, सिर्फ 5 रुपए। लेकिन अंकल, सिर्फ 5 रुपए में इतना सारा खाना, चावल रोटी रायता सलाद, ये सब कुछ? बेटे, हमारे यहाँ पेट भर खाने की कीमत है सिर्फ 5 रुपए। अंकल, आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए। इतनी महंगाई में इतना सस्ता खाना आप कैसे खिला सकते हो? बेटे, सब भगवान की कृपा है। जिंदगी भर जो कुछ कमाया है सब यहीं छोड़ के जाना है, फिर क्या महंगा क्या सस्ता। लेकिन फिर भी अंकल कुछ तो वजह होगी। हाँ, वजह तो है। बताइए ना क्या वजह है? बेटे, तुम अपनी मिल से ही ले लो। तुम्हारी मिल में सारे मजदूर दिन भर अनाज की बोरियां ढोते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक भी मजदूर ऐसा नहीं होगा जो अपनी दिन भर की कमाई से एक भी अनाज की बोरी खरीद कर घर ले जा सके। ये बात तो है अंकल जी। बेटे, ये मजदूर अपने परिवार का पेट भरने के लिए अक्सर भूखे रह जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा अंकल जी। और सच बताऊं, अगर आपका ढाबा यहाँ पे नहीं होता ना, तो मेरी जेब में पैसे होने के बावजूद भी मैं भूखा ही रहता था। बेटे, मेरे पिताजी अक्सर मुझसे एक बात कहा करते थे कि जो इंसान अपनी दिन भर की कमाई से कई सारी अनाज की बोरियां खरीद सकता है, ऐसे इंसान को तो आगे बढ़कर जरूर गरीबों की मदद करनी चाहिए। मैं आपके पिताजी की बात से सहमत हूँ अंकल जी, लेकिन आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात और पूछूं? हाँ हाँ। इतना सस्ता खाना खिलाने में कोई फायदा आपका? फायदा? बेटे, मेरे इस ढाबे पर खाना खाने वाले मजदूरों के चेहरे पर खाना खाने के बाद जो तसल्ली, जो संतोष भरी मुस्कान आती है ना, वही मेरा असली फायदा है, और वही मेरा असली मुनाफा भी। ज्यादा तो नहीं अंकल जी, लेकिन मैं इतना कमा लेता हूँ कि अपनी कमाई से दिन में एक अनाज की बोरी खरीद सकूं, और किसी जरूरतमंद की मदद करने में मैं सक्षम भी हूँ। लेकिन किसी एक आदमी की मदद करने से अच्छा ना अंकल जी कि वो दान मैं यहाँ पे दूं, ताकि आपकी रसोई के माध्यम से जरूरतमंद लोगों के पेट तक पहुंचे। अंकल जी, ये मेरी तरफ से आप 2,000 रुपये रख लो, और प्लीज मना मत करिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। आपको पता है, आज आपने ना मेरे को एक ऐसी सीख दी है जो शायद मैं कभी नहीं समझ पाया। नो।